भर्ती नीति को किया संशोधित। सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को अफसरों की ली क्लास। अब खबरें विस्तार से। बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है कि इसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होने वाली मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में देखने को मिल रहा है। भर्ती के लिए स्नातकोत्तर पास भी लाइन में है। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास रखी गई है। 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों के अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं ने भी इसके आवेदन किया है। एमकॉम और बीएड कर चुके युवा भी इस नौकरी को करना चाहते हैं। पद के लिए चल रही साक्षात्कार प्रक्रिया में ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में आधुनिक 195 बसें शामिल की गई हैं। ये सभी बसें आधुनिक तकनीक से निर्मित और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर खरीदी गई हैं। सभी बसें BS6 सीरीज की हैं। वहीं प्रदूषण और सुरक्षा मानकों को लेकर विशेष प्रावधान है। इन बसों की बॉडी अलग से बनवाने की आवश्यकता नहीं है। इनकी चेसी पर बॉडी कंपनी की ओर से ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के आधार पर लगाई गई है। इनकी चेसी बॉडी के साथ ही अटैच है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर सुरक्षा की दृष्टि से सामान छत पर रखने की आवश्यकता नहीं, बल्कि डिक्की में ही व्यवस्था की गई है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में भरे जाने वाले 8,000 पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती में कच्चा मकान और 35,000 वार्षिक पारिवारिक आय वालों को प्राथमिकता मिलेगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती की नीति को संशोधित किया है। गाड़ी न होने की भी शर्त रखी गई है। कई अभ्यर्थियों के एक समान नंबर तय होने पर अधिक आयु वालों को नौकरी का मौका देने का फैसला लिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के लिए अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदनों की छंटनी के बाद शिक्षा विभाग ने उपमंडलाधिकारी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी को चयन करने के निर्देश भी बीते दिनों जारी कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31 मई को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रोड शो भी होगा। ये सीटीओ से शुरू होगा। मोदी इसमें रैली स्थल तक आएंगे। शिमला से पीएम नरेंद्र मोदी 17 लाख लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने उन्होंने कहा कि ये हिमाचल के लिए चुनावी साल है और मोदी की जनसभा उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी। कश्यप ने कहा कि सीटीओ शिमला से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा। केंद्र सरकार 30 मई को अपने 8 साल पूरा कर रही है। डीजल के दाम कम होने से हिमाचल प्रदेश के ट्रक यूनियन नालागढ़ ने बुधवार को माल भाड़ा कम कर दिया है। अब दिल्ली 19,227 रुपये में 11 टन माल पहुंचेगा। इससे पहले 19,714 रुपये में दिल्ली माल भेजा जा रहा था। करीब 500 रुपये भाड़ा कम हुआ है। ट्रक यूनियन ने BBNI के साथ MOU साइन किया है। जैसे ही डीजल का दाम 1 रुपये बढ़ता है तो 30 पैसे भाड़ा प्रति किलोमीटर बढ़ जाता है। अगर 1 रुपये कम होता है तो 30 पैसे भाड़ा कम होगा। केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क कम कर इसके दाम कम किए हैं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को कितना लागू किया है और कौन कौन सी घोषणाएं अभी लागू करने को रह गई हैं, इसको लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को अफसरों की क्लास ली। उन्होंने डुलमुल रवैये पर कई अधिकारियों से असंतोष भी जताया। सीएम ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक इस बारे में विभागीय एजेंडा भेजने के भी आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी ओर से अप्रैल महीने तक की घोषणाओं को इस वर्ष जून के अंत तक धरातल पर लाया जाना चाहिए, जिससे लोगों को इनके लाभ मिल सकें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विद्युत उत्पादकों के लिए ऋण की ब्याज दरों में सरकार कटौती करेगी। उत्पादकों को दी जाने वाली मौजूदा ऋण अवधि को 30 से बढ़ाकर 40 वर्ष किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को शिमला में जल विद्युत परियोजनाओं की बैठक में कहा कि सरकार स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को सूक्ष्म एवं लघु विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए हर संभव मदद करेगी। वर्तमान में राज्य सहकारी बैंक बिजली उत्पादकों को 10.50% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवा रहा है, जो पहले 13.75% था। तिब्बतियों ने धर्मगुरु दलाई लामा की दीर्घायु के लिए बुधवार को मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में लामाओं और समुदाय के लोगों ने विशेष पूजा की। इस मौके पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भी मौजूद रहे। तिब्बती बौद्ध लामाओं ने पूजा कर धर्मगुरु की लंबी आयु की कामना की। तिब्बतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में दलाई लामा का आशीर्वाद प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सराज में हुए एक सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों समेत 4 युवकों की मौत हो गई। बुधवार शाम 5 बजे खोलानाल खुहन काशिमली धार सड़क पर खुहन के पास एक टेम्पो ट्रैक्स जीप से चालक ने नियंत्रण खो दी, जिससे गाड़ी 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में 3 युवा कून गांव के रहने वाले थे। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि सुबह सभी किसी काम से पंडो गए थे। कून पहुंचने के बाद सभी दोबारा खोलानाल गए, तभी खुहन के पास यह हादसा हो गया।
हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों से कैरियर हटने के फरमान से पुष्प उत्पादकों में हड़कंप मच गया है। सस्ते और बेहतर विकल्प के चलते मंडी समेत प्रदेश के अधिकांश पुष्प उत्पादक फूल की पैदावार दिल्ली तक सरकारी बसों की छतों पर ही भेजते हैं। रात को बसों में फूल की लोडिंग और सुबह फूलों की बिक्री की जाती है। अगर बसों की छत से कैरियर हटते हैं तो फूलों को दिल्ली तक पहुंचाना उत्पादकों के लिए घाटे का सौदा होगा। सूबे में करोड़ों का फूल कारोबार प्रभावित होगा। सैकड़ों परिवारों से रोजी रोटी छिन सकती है। अकेले मंडी में 1000 से अधिक परिवार पुष्प उत्पादन से जुड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।